जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आदि जीएस पॉइंट्स में। आज हम लोग इंडियन मैप की तीसरी क्लास करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था जम्मू कश्मीर के बारे में, तो उसके आगे अब देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो पिछली क्लास में देखे थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ाया था उसके बारे में देखते हैं। हम लोग देखे थे कि जम्मू कश्मीर का अंतिम डोगरा शासक कौन था? राजा हरि सिंह था। ठीक है दोस्तों, राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 26 अक्टूबर 1947 पे राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में कब मिलाया था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके? तो 26 अक्टूबर 1947 को। और जम्मू कश्मीर के बारे में कौन से आर्टिकल में मिलता है विशेष प्रावधान? तो जम्मू कश्मीर के बारे में आर्टिकल 370 में मिलता है। लेकिन दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 370 के एक को छोड़कर बाकी खंडों को समाप्त कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर एक इसलिए नहीं समाप्त किया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर एक कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए उसे नहीं समाप्त कर सकते। बाकी जितने भी उसके खंड थे उनको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग ने देखा था कि जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? तो वो दर्रे हैं काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पहाड़ हैं? तो 4 पहाड़ हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मैप से। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर है। ठीक है, पूरा ये जम्मू कश्मीर है। हम लोग ने देखा था यहाँ पर काराकोरम दर्रा, यहाँ पर बनिहाल दर्रा, यहाँ पर जोजिला दर्रा, ये बुर्जिला दर्रा। पर्वत है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। दोस्तों ये जो पर्वत हैं ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, ये हिमालय का भाग है क्योंकि हिमालय जो हमारा है ये यहाँ तक है, ऐसे है, ये हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय। तो ये जो हिमालय है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये हिमालय का भाग है। तो इसलिए इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस का मतलब है उस पार। जब हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं तो हिमालय को पार करके जाते हैं। जब हिमालय को पार करके जाते हैं इसलिए इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चारों पर्वत को मिलाकर क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक सड़क है जो पाकिस्तान को चाइना से जोड़ती है। ये यहाँ पर हम लोग ने देखा था सियाचिन, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान और दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन है जो भारत में है। ठीक है, और यहाँ सियाचिन के पास से एक रोड जाती है जिसे कहते हैं सीपीईसी। कौन सी रोड है? सीपीईसी। ये रोड है सीपीईसी। ये चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। कौन से बंदरगाह से जोड़ती है? ग्वादर बंदरगाह से। कहाँ से? चाइना को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। सीपीईसी का फुल फॉर्म क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है दोस्तों सीपीईसी को हम लोग काराकोरम हाईवे भी कहते हैं। काराकोरम हाईवे कहते हैं। सीपीईसी को काराकोरम हाईवे भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा था सक्सक्राम घाटी जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने ये भी देखा था कि ये जो पीओके है, पीओके 3 भागों में बटा है। कौन कौन से? गिलगिट, बल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर। गिलगिट में किसका सैन्य हवाई अड्डा है? तो यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, और हम लोग ने देखा था कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो 2 राज्यों से। वो कौन कौन से हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। किन 2 राज्यों से सीमा साझा करता है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और हम लोग ने देखा था दोस्तों कि जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर, ये पहले पूरा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो 3 देश से। कौन कौन से? तो वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। 3 देश से सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों,
लेकिन अब दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। ये यहाँ से जम्मू कश्मीर, इधर का पार्ट जम्मू कश्मीर और इधर का पार्ट लद्दाख। भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या कौन सा है? तो लद्दाख। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। ठीक है दोस्तों, और लद्दाख में हम लोग ने देखा था एक जगह है लेह, ये लेह है। लेह में क्या देखा था कि लेह भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह में है, और भारत का सबसे ऊंचा सड़क एयरपोर्ट में है, और भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन लेह में है। सॉरी, कहाँ कहाँ है, क्या क्या हम लोग ने देखा था लेह में कि भारत का सबसे ऊंचा सड़क लेह में है, भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन लेह में है, और भारत का सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह में है। ठीक है, हम लोग ने 3 चीज देखा था लद्दाख में। और लद्दाख को याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख में हम लोग ने देखा था कारगिल, एक ये कारगिल पड़ता है। ये कारगिल जो है, ये कारगिल 1999 में यहाँ पर युद्ध हुआ था पाकिस्तान और भारत से। यहाँ पर दो देशों से लड़ाई हुई थी, भारत और पाकिस्तान से। कौन सी लड़ाई थी? वो कारगिल की लड़ाई। इसमें ये किस लिए ये हुई थी? ये शिमला समझौता था। ठीक है दोस्तों, और ये जब 1999 में यहाँ पर कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था ये चीज। और यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है सियाचिन, और दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन। यहाँ पर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सियाचिन में कौन से 2 ऑपरेशन थे? ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव। कब हुआ था? 1984 में। ठीक है दोस्तों, सैनिकों को भेजने के लिए। ठीक है, हमने ये देखा था। और ये देखा था कि ये जो है अक्साई चीन, ये अक्साई चीन पूरे जम्मू कश्मीर का कितना % है? 10%। ये किसने कब्जा किया है? चाइना ने। कब कब्जा किया चाइना ने? 1962 में। और ये जो पीओके है, पीओके को किसने कब्जा किया था? पाकिस्तान ने। कब कब्जा किया था? 1948 में। ठीक है दोस्तों, और पीओके का फुल फॉर्म क्या है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो जिले हैं, जो जगह है, वो किस लिए फेमस है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पीओके में पड़ता है, ये चीज पीओके में आ जाती है। तो ये गिलगिट है। ये दोस्तों इधर का एरिया जो है, ये यहाँ से इधर का एरिया लद्दाख है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, और इधर का एरिया जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, ये 2 जम्मू कश्मीर पूरा टोटल 2 भागों में बढ़े, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये भी यूनियन टेरिटरी, ये भी यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश ये भी और केंद्र शासित प्रदेश ये भी। लद्दाख जो है, अभी हमने बताया कि लद्दाख भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये लद्दाख में लेह हमने पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पूरा पहाड़ी एरिया है। हम लोग ने ये भी पढ़ा था। हम लोग ने दर्रा और पर्वत को भी पढ़ा था। और दर्रा किसे कहते हैं? जब 2 पहाड़ों के बीच पतला रास्ता हो, जब 2 पहाड़ों के बीच पतला रास्ता हो और उससे सिर्फ गाड़ियां निकलें, उसे दर्रा कहते हैं। और जब 2 पहाड़ों के बीच 2-4 किलोमीटर का गैप हो और वहां एक शहर बस जाए, उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर घाटी है, और पश्चिम बंगाल हिमाचल प्रदेश घाटी है, और उत्तराखंड घाटी है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो यहाँ पर 4 पर्वत थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या देखे थे? K2, जिसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2, जो गॉडविन ऑस्टिन थी। और K2 की लंबाई कितनी थी? 8611 मीटर। K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, वर्तमान समय में नहीं है, वर्तमान समय में तो सिक्किम में है कंचनजंगा, लेकिन पूछेगा जब भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, और भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। ठीक है, जो सिक्किम में है। तो K2 की ऊंचाई कितनी थी? 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग दोस्तों इनके बारे में देखते हैं, ये जो जगह है। ये यहाँ पे हम लोग ने देखा था गिलगिट,
ये गिलगिट है, पीओके में चला गया है, तो गिलगिट में किसका हवाई अड्डा है, सैन्य हवाई अड्डा है, यूएसए का। और ये है दूसरे नंबर पर है स्कार्दू, यहाँ पर है स्कार्दू, एक नंबर पे है गिलगिट और यहाँ पर है स्कार्दू। स्कार्दू एयरबेस जो है वो पाकिस्तान का एयरबेस है, ठीक है दोस्तों, स्कार्दू में पाकिस्तान का एयरबेस है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, ये सब दोस्तों इधर अभी लद्दाख के बारे में देख रहे हैं, अभी हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ लद्दाख के बारे में देखते हैं। गिलगिट देख लिए, स्कार्दू एयरबेस देख लिए। अब यहाँ पर जो 3 नंबर पे है ये है कारगिल, कारगिल यहाँ पर है कारगिल। 1999 में लड़ाई हुई थी, किससे, पाकिस्तान से, और इसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन विजय के द्वारा पाकिस्तान को पीछे भगाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखते हैं 4 नंबर, ये है 4 नंबर, ये गिलगिट, ये स्कार्दू, ये है कारगिल और यहाँ पर है लेह। लेह, लेह किस लिए फेमस है दोस्तों, लेह दुनिया, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह में है, ये लेह है भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, लेह भारत का सबसे ऊंचा सड़क, लेह भारत का सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है, लेह में, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह में, और भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन कहाँ पर है, लेह में। 3 चीज हम लोग ने देखा, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट, सबसे ऊंचा सड़क और सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन कहाँ पर है, लेह में। ये अभी लद्दाख का एरिया चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, पेंगोंग लेक, यहाँ पर है पेंगोंग लेक जो भारत और चीन को जोड़ती है, कौन सी लेक है, पेंगोंग लेक, ठीक है दोस्तों, भारत चीन को जोड़ती है पेंगोंग लेक, ठीक है। अब हम लोग इधर देखते हैं, ये थोइस एयरबेस है, 17 नंबर पर है थोइस एयरबेस। अभी हम लोग लद्दाख देख रहे हैं, वैसे तो नंबरिंग से देखना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग एक एक मतलब एक एक जगह को निपटाते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो गए, तो पहले लद्दाख को देख लेते। ये यहाँ पर है थोइस एयरबेस, थोइस एयरबेस भारत का हवाई अड्डा है, ठीक है दोस्तों, भारत का हवाई अड्डा, सैन्य हवाई अड्डा थोइस एयरबेस है। थोइस एयरबेस के ऊपर है दौलत बेग ओल्डी एयरबेस, दौलत बेग ओल्डी, दौलत बेग ओल्डी भी भारत का सैन्य हवाई अड्डा है, ठीक है दोस्तों, दौलत बेग ओल्डी भारत का सैन्य हवाई अड्डा है, जो सियाचिन में सप्लाई पहुंचाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सियाचिन में सप्लाई किस एयरपोर्ट से पहुंचता है, किस हवाई अड्डे, तो वो दौलत बेग ओल्डी एयरबेस से, ठीक है, कौन से एयरबेस से, दौलत बेग ओल्डी एयरबेस से, सियाचिन में। सियाचिन के बारे में हम लोग ने देख लिया कि यहाँ सियाचिन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान और ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन, ठीक है। यहाँ पर है सक्सक्राम घाटी, सक्सक्राम घाटी चाइना ने, वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दे दिया, हम लोग ने ये देख लिया दोस्तों, हम लोग ने लद्दाख निपटा दिया। अब हम लोग जम्मू कश्मीर में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर की इधर साइड है, ये क्या है, मुजफ्फराबाद, जो पीओके की राजधानी है, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, ये यहां पर है दोस्तों, ये है अमरनाथ की गुफा, यहां पर अमरनाथ की गुफा है, ठीक है दोस्तों, ये यहां पर है अमरनाथ की गुफा, 5 नंबर पे अमरनाथ की गुफा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये यहाँ पर है अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, अमरनाथ की गुफा जो है भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये तो सब कोई जानता है, इसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है अमरनाथ की गुफा है भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। उसके नीचे आते हैं, उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे आते हैं, तो यहाँ पर है दोस्तों श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने, ठीक है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर कब होती है, तो मार्च से अक्टूबर के महीने में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी कब होती है, तो मार्च से अक्टूबर के महीने में, याद रखिएगा दोस्तों, गर्मी के दिन में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है, और कब से कब, मार्च से अक्टूबर के महीने में, ठीक है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर, वो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर है दोस्तों बारामूला की पहाड़ी, ये यहाँ पर है बारामूला की पहाड़ी। बारामूला की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो बारामूला की जो पहाड़ी है वो अपनी चुंबकीय क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि जो दोस्तों ये बारामूला की पहाड़ी जो है, यहाँ इसकी चुंबकीय क्षमता इतनी ज़्यादा है कि अगर इसके ऊपर से कोई मतलब कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई जहाज जाता है तो ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो याद रखिएगा
चुंबकीय क्षमता किसकी ज़्यादा है? तो बारामूला पहाड़ी की। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का एरिया देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चुंबकीय क्षमता किसकी ज़्यादा है? बारामूला पहाड़ी की दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, जैसे ये बारामूला की पहाड़ी की चुंबकीय क्षमता ज़्यादा है, तो इसी तरह अटलांटिक महासागर में है बरमूडा त्रिभुज। अटलांटिक महासागर में कौन सा त्रिभुज है? बरमूडा त्रिभुज। वो भी अपनी चुंबकीय क्षमता के लिए ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से जो भी जहाज जाती है, पानी वाली जहाज, बोट, तो वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, वो उसकी भी चुंबकीय क्षमता ज़्यादा है। उसी तरह ब्लैक होल की भी चुंबकीय क्षमता इतनी ज़्यादा है कि उसकी इतनी ज़्यादा है चुंबकीय क्षमता कि वो प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हम लोग ने बारामूला देख लिया, अब इसके आगे देखते हैं उरी। ये यहाँ पर है उरी, ये है बारामूला, ये है उरी। उरी किस लिए फेमस है? उरी सर्जिकल स्ट्राइक। आप तो जानते हैं उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, उरी ये यहाँ पर है। उसके आगे देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर है गुलमर्ग। ये यहाँ पर कौन सा है? उरी के नीचे और बारामूला पहाड़ी के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है गुलमर्ग। गुलमर्ग किस लिए फेमस है? तो गुलमर्ग जो है पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, गुलमर्ग किसके लिए फेमस है? पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। और गुलमर्ग में उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है? उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? गुलमर्ग में। ठीक है दोस्तों, गुलमर्ग में क्या है? उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये नीचे आता है पुंछ। ये पुंछ है, यहाँ पर क्या है? पुंछ ज़्यादा वैसे वो कुछ वो है नहीं, लेकिन इतना याद रखिए कि पुंछ यहाँ पर है। और क्या बोलते हैं, बारामूला की पहाड़ी यहाँ पर है। बारामूला की पहाड़ी यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर? ये यहाँ पे। और यहाँ पर है उरी, और यहाँ पर है बारामूला, यहाँ पर है उरी, यहाँ पर है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, जबकि गुलबर्गा कर्नाटक में। याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। गुलमर्ग किस लिए फेमस है? उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र जो जम्मू कश्मीर में है, पर्यटन के लिए फेमस है, लेकिन गुलबर्गा कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अब ये देखते हैं उरी यहाँ पर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है पुलवामा। श्रीनगर से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है पुलवामा अटैक आपने देखा था। अब इसके नीचे देखते हैं, ये यहाँ पर है दोस्तों वैष्णो माता। यहाँ पर है वैष्णो माता किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उसके नीचे देखेंगे, ये यहाँ पर है दोस्तों, वैष्णो माता के नीचे देखेंगे यहाँ पर है ऊधमपुर जो है थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय जो है वो ऊधमपुर में है। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ऊधमपुर में। उसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग तो यहाँ है जम्मू। ये दोस्तों ये सबसे नीचे यहाँ पर है जम्मू किसके लिए? जम्मू जो है तवी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। और जम्मू जो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू होती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक, मतलब ठंडी के दिन में जम्मू होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक, मतलब ठंडी के दिन में जम्मू होती है। ठीक है, राजधानी। और ये इसकी स्थापना जम्मू लोचन ने की थी। जम्मू की स्थापना जम्मू लोचन ने की थी। और जम्मू किस नदी के किनारे है? जम्मू तवी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये है गिलगिट, यूएसए का सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है, यहाँ पर ये है स्कार्दू एयरबेस। यहाँ पर है पाकिस्तान का सैन्य हवाई अड्डा। यहाँ पर है कारगिल। 1999 में लड़ाई हुई थी भारत चीन से, वो भारत पाकिस्तान से कारगिल में। कब हुई थी? 1999। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं लेह है। ये लेह किस लिए फेमस? ऊंचा एयरपोर्ट है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह में है। भारत का सबसे ऊंचा सड़क लेह में है। भारत का सबसे ऊंचा सड़क लेह में है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट लेह में है। भारत का सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन लेह में है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ देखते हैं थोइस एयरबेस जो भारत का है। यहाँ दौलत बेग ओल्ड एयरबेस जो भारत का है। ये यहाँ सियाचिन है, सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन, सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन।
सियाचिन में कहाँ से सप्लाई पहुंचती है, तो दौलत बेग ओल्डी से। ये यहाँ है सक्सक्राम घाटी, जो चाइना ने, वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ है अमरनाथ की गुफा, भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। अमरनाथ की गुफा यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख के पास, मतलब है जम्मू कश्मीर में लेकिन लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के पास में। ठीक है, अमरनाथ की गुफा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर श्रीनगर है। श्रीनगर अशोक ने बसाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। और श्रीनगर कब जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है? तो मार्च से अक्टूबर में, मतलब गर्मी के दिन में। उसके बाद यहाँ देखते हैं बारामूला। बारामूला की पहाड़ी है। बारामूला किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी चुंबकीय क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद यहाँ देखते हैं उरी सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये है गुलमर्ग। गुलमर्ग किसके लिए फेमस है? गुलमर्ग पर्यटन के लिए फेमस है, और गुलमर्ग में उच्च अच्छान अनुसंधान केंद्र है। ठीक है दोस्तों, गुलमर्ग में किसका, कौन सा अनुसंधान है? उच्च अच्छान अनुसंधान केंद्र। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं पुंछ। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो पुलवामा अपने सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, आतंकवादियों ने बम लगाकर उड़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ देखते हैं पुलवामा के बाद यहाँ आता है, ये है वैष्णो माता का मंदिर। यहाँ पर है वैष्णो माता का मंदिर। ठीक है, पुलवामा के नीचे वैष्णो माता का मंदिर है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं तो नीचे है उधमपुर। ये जो है उधमपुर, यहाँ पर है वैष्णो माता का मंदिर, उसके नीचे उधमपुर। उधमपुर किस लिए फेमस है? तो उधमपुर भारत का उत्तरी, मतलब थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? उधमपुर में। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर में है। उसके नीचे हम लोग देखेंगे जम्मू। ये यहाँ पर जम्मू है और यहाँ पर उधमपुर है। उधमपुर उत्तरी कमांड, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है। और यहाँ नीचे देखेंगे तो ये है जम्मू किसके लिए फेमस है? जम्मू तवी नदी के किनारे है। जम्मू की स्थापना किसने की थी? जम्मू लोचन ने की थी। और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू कब रहती है? तो अक्टूबर से मार्च में, ठंडी के महीने में। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में परियोजनाएं कितनी हैं। तो जम्मू कश्मीर में 5 परियोजनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 5 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। तुलबुल परियोजना प्लस उरी परियोजना कौन से नदी किनारे है? झेलम नदी किनारे। ये तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना झेलम नदी किनारे। और उसके बाद सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना किस नदी किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे। याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना झेलम नदी पर, जबकि सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना झेलम नदी पर, सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जबकि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा और केरल में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, जबकि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा और केरल में। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने दोस्तों ये देख लिया। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान बना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, आज हमारा जम्मू कश्मीर समाप्त हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, आप लोग क्वेश्चन की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसका अगला पार्ट, इसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बाद अब अगली क्लास में हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं। जय हिंद दोस्तों।